मैं आपको टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के बारे में बता रहा हूं। आइडेंटिफिकेशन परेड का इंडियन एविडेंस एक्ट में प्रोविजन सेक्शन 9 है। सीआरपीसी में आइडेंटिफिकेशन का रिलेवेंट सेक्शन 54A है और 291A है। मतलब आइडेंटिफिकेशन की ये 3 सेक्शन हैं, जिनमें एक इंडियन एविडेंस एक्ट का और 2 सेक्शन सीआरपीसी के। आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाता है, कौन कर सकता है और किसका किया जाता है, यह महत्वपूर्ण है। आइडेंटिफिकेशन सेक्शन 9 इंडियन एविडेंस एक्ट और सेक्शन 54A सीआरपीसी ये कहते हैं कि आइडेंटिफिकेशन कोई भी व्यक्ति कर सकता है। पंच और सरपंच भी शनाख्तगी की कार्रवाई कर सकते हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा शनाख्तगी की कार्रवाई किया जाना आवश्यक नहीं है, लेकिन इनकी शनाख्तगी की कार्रवाई विश्वसनीय अधिक है। शनाख्तगी की कार्रवाई व्यक्ति की भी होती है और संपत्ति की भी होती है। जब कहीं डकैती हुई है या लूट हुई है तो लुटेरे को या डकैत को पहचान करने की कार्रवाई ही शनाख्तगी की कार्रवाई कहलाती है। जब डकैत या लुटेरी को या अन्य अपराधी जिसकी शनाख्त की जानी है की शनाख्त की कार्रवाई की जाती है तो उस व्यक्ति के साथ 7 या 8 दूसरे व्यक्ति मिलाए जाते हैं जो उसी की उम्र के होने चाहिए। मतलब अपराधी की उम्र के होने चाहिए मिलाने वाले आदमी, और उन सभी आदमियों को एक लाइन में खड़ा किया जाता है। फिर जो शनाख्त की कार्रवाई करा रहा है वो एक एक करके गवाह को बुलाता है, और जब गवाह आता है तो उससे पूछा जाता है कि आप किसको शनाख्त करने आए हो, किसको पहचानने आए हो। तो गवाह कहता है कि साहब मैं डकैत को पहचानने आया हूं, लुटेरे को पहचानने आया हूं। फिर वो पहचानता है और बताता है कि ये लुटेरा है, इसने ये डकैत है, इसी ने डकैती डाली थी, इसी ने लूट की थी। तो मजिस्ट्रेट एक मेमो, आइडेंटिफिकेशन मेमो बनाता है, आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट बनाता है और उस पर लिखता है कि गवाह ने अपराधी को सही पहचाना। और मजिस्ट्रेट अपने सिग्नेचर करता है उस रिपोर्ट पर और गवाह के भी सिग्नेचर करवाता है।
फिर कोई दूसरा और गवाह है तो उसे भी बुलाया जाता है और उसे भी इसी तरह पहचान कराई जाती है और उसका भी रिपोर्ट तैयार की जाती है कि गवाह ने अपराधी को सही पहचाना है या गलत पहचाना। ये तो हुई व्यक्ति के पहचानने का तरीका। अब संपत्ति को पहचानने का तरीका क्या है? जैसे डकैती में या चोरी में कोई सोने के जेवर चोरी हुए हैं, सोने का हार, सोने की चूड़ियां, सोने की जंजीर, सोने की रिंग, तो उनको पहचानने की कार्रवाई की। जैसे सोने का हार है तो उसके साथ भी सोने के अनेक हार मिलाए जाते हैं, कम से कम 6-7 हार मिलाए जाते हैं। फिर गवाह को बुलाया जाता है कि भाई आपका जो हार चोरी गया बता रही हो आप, वो हार कौन सा है, इनमें से बताइए। तो वो गवाह उस हार को पहचानता है। फिर मजिस्ट्रेट लिखता है अपनी रिपोर्ट में कि ये हार गवाह ने सही पहचाना या गलत पहचाना, और गवाह के दस्तखत कराए जाते हैं और मजिस्ट्रेट भी अपने दस्तखत करता है और मोहर लगाता है। यदि किसी व्यक्ति की शनाख्त करानी है और उसके चेहरे पर ऐसा कोई निशान है जिससे कि गवाह उस निशान के आधार पर पहचान जा सके, जैसे किसी के माथे पर तिल है, तो जितने भी व्यक्ति हैं जो आइडेंटिफिकेशन परेड में मिलाए जा रहे हैं, सब के यहाँ एक कागज की चिट चिपका दी जाती है। जिस जगह चिट तिल है या कटा हुआ कोई निशान है चेहरे पर, तो उस पर कागज की चिट चिपका दी जाती है अपराधी के चेहरे पर और मिलाए जाने वाले सभी व्यक्तियों के चेहरे पर उसी जगह जहां पर कटने का या तिल का निशान है। वो इसलिए कागज की चिट चिपकाते हैं कि गवाह उस तिल के आधार पर नहीं पहचान पाए, क्योंकि हो सकता है पुलिस उसको बता दे कि जिसके माथे पे तिल है उसी को पहचान लेना। तो इसलिए मिलाए जाने वाले व्यक्ति और अपराधी सभी के चेहरे पर उस जगह कोई निशान है तो उसको चिट से छिपा दिया जाता है, चिट चिपका करके छिपा दिया जाता है। कहने का मतलब है कि शनाख्त की कार्रवाई, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड व्यक्ति का भी होता है और वस्तु का भी होता है। सेक्शन 9 इंडियन एविडेंस एक्ट और सेक्शन 54A सीआरपीसी ये बताते हैं कि आइडेंटिफिकेशन कोई भी व्यक्ति कर सकता है। पंच सरपंच भी कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट भी कर सकता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी कर सकता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी कर सकता है। आइडेंटिफिकेशन परेड जहां तक संभव हो जल्दी से जल्दी करानी लेनी चाहिए, क्योंकि यदि देरी से आइडेंटिफिकेशन कराई जाती है तो आइडेंटिफिकेशन का महत्व समाप्त हो जाता है, क्योंकि एक्यूज कोर्ट में आता है तो उस टाइम एक्यूज को, अभियुक्त को गवाह देख सकता है। पुलिस रिमांड के समय भी गवाह देख सकता है कोर्ट में आते समय। हालांकि पुलिस
गवाह अपराधी को हिदायत देती है कि वह बापर्दा रहे। बापर्दा का मतलब चेहरे को ढक करके रखे, जिससे कि कोई गवाह देख नहीं पाए। इसलिए जहां तक संभव है आइडेंटिफिकेशन जल्दी से जल्दी कराना चाहिए। और यह आइडेंटिफिकेशन ज्यादातर तब होता है जब अभियुक्त जेल में हो। ऐसा कोई कानून नहीं है कि जेल में ही आइडेंटिफिकेशन हो। यदि अभियुक्त बेल पर है तो मजिस्ट्रेट अपने चेंबर में भी आइडेंटिफिकेशन परेड कंडक्ट कर सकता है। जब जेल में आइडेंटिफिकेशन होता है तो जेलर को एक सूचना मजिस्ट्रेट द्वारा भेजी जाती है कि दिनांक इतने को इतने बजे इस अभियुक्त का आइडेंटिफिकेशन किया जाना है, जिसकी आप व्यवस्था करें। फिर उसी टाइम पर मजिस्ट्रेट आइडेंटिफिकेशन करने जाता है। जेलर अपराधी के साथ अन्य 7-8 व्यक्ति जो कैदी होते हैं उनको मिलाता है और मजिस्ट्रेट को एक लिस्ट देता है कि अभियुक्त के साथ इन व्यक्तियों को मिलाया है, और उसमें उनकी उम्र भी लिखी जाती है, जिससे कि ऐसा लगे कि अपराधी की उम्र के ही व्यक्तियों को आइडेंटिफिकेशन परेड में मिलाया गया है। आइडेंटिफिकेशन परेड का इंडियन एविडेंस एक्ट में जो सेक्शन है 9, उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कुछ महत्वपूर्ण केस लॉ है। पहला केस लॉ रामनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। दूसरा केस है हीरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, AIR 2007 सुप्रीम कोर्ट। तीसरा केस है विजय वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। आइडेंटिफिकेशन व्यक्ति या वस्तु की पहचान से ही नहीं होता। आइडेंटिफिकेशन की मोड्स और भी हैं। आइडेंटिफिकेशन वॉइस, आवाज के आधार पर भी हो सकता है। आइडेंटिफिकेशन फोटोग्राफ के आधार पर भी हो सकता है। आइडेंटिफिकेशन अंगुष्ठ चिन्ह बाय थंब इंप्रेशन के द्वारा भी हो सकता है। अब आइडेंटिफिकेशन का साक्ष्य में क्या मूल्य है, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। Identification parade is not substantive evidence. It can be used only for corroboration. आइडेंटिफिकेशन अर्थात शनाख्त की कार्रवाई
सारभूत साक्ष्य नहीं है, यह केवल संपुष्टि के काम आती है। आइडेंटिफिकेशन के आधार पर अभियुक्त को दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता जब तक कि उसकी अन्य साक्ष्य से संपुष्टि नहीं हो। आइडेंटिफिकेशन वहां पर अर्थहीन हो जाता है जहां पर गवाह अभियुक्त को पहले से ही जानता हो। आइडेंटिफिकेशन का महत्व तभी है जब गवाह अपराधी को पहले से जानता ही नहीं था। तो आइडेंटिफिकेशन की प्रेस्ट में आइडेंटिफिकेशन की इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 9, सीआरपीसी का सेक्शन 54A और 291A का जिक्र करना जरूरी है। इसका एविडेंशियल वैल्यू क्या है यह भी लिखना जरूरी है। ये तीनों सेक्शन क्या कहते हैं यह भी लिखना जरूरी है। और जो केस लॉ है आइडेंटिफिकेशन के उनको भी बताना है। आइडेंटिफिकेशन व्यक्ति और संपत्ति दोनों का ही होता है।